ठीक है। बहमन सफ़ेद ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। अपनी जो इसके फ़वायद हैं ये किससे ढके छुपे नहीं है और बेपनाह इसमें ताकत और क़ुव्वत पाक का ख़ज़ाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे सामीन और नाज़रीन। आज मैं आपके पास एक ऐसा नुस्खा लाया हूँ, ऐसा ज़बरदस्त किस्म का कमाल का, जिसके डबल ट्रिपल फ़ायदे हैं। ख़ास तौर पे उन नौजवानों के लिए जो नई नई शादी करना चाहते हैं, जिनका वीरज कमज़ोर हो गया है या पतला हो गया है, तो मादम निवे को गाढ़ा करने के लिए और ठोस बनाने के लिए, ताकि वो जो स्पर्म है वो भी पावरफुल हो जाए और ताकि वो जल्द अज जल्द साहिब औलाद भी हो जाए। तो इस टाइप का बेहतरीन नुस्खा शायद आपके पास पहले कभी ना आया हो, ना कभी आपने सुना। बहरहाल मुख्तसर चीज़ें, लेकिन अपनी जो अफादियत है उसके लिहाज से ताबड़तोड़ नुस्खा है। तो नुस्खा बताने से पहले मैं चाहूँगा कि मेरे नए नाज़रीन और सामीन जो मेरे चैनल पे आए वो जल्द अज जल्द सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को और मेरी पूरी वीडियो आखिर तक देखिएगा, ताकि उसके जो फ़वायद हैं वो आप तक पहुंच सकें, ठीक है। तो आते हैं अपने नुस्खे की जानिब। ये है जनाब संगाड़ा खुश्क, संगाड़ा खुश्क ज़बरदस्त चीज़ है। ये मौसम में तो मिलता है, लोग आम खाते हैं, लेकिन अब ये खुश्क खा लेते हैं। लेकिन ऐसा लेना है जो बेसुराख हो, जिसमें सुराख हो ना हो, कीड़ा वीड़ा ना लगाओ, ठीक है जनाब। ये लेना है 50 ग्राम, ठीक है। ये है मूसली सफ़ेद इंडिया वाली, ठीक है जी। ये मूसली सफ़ेद है इंडिया वाली, अच्छी वाली जो है ना, ये लेनी है 50 ग्राम। ये सालम मिस्री है, ये सालम मिस्री है, देख लो, बेहतरीन, अच्छा, जो ईरान से आती है, ये सालम मिस्री है। ये आसगंध नागोरी, ठीक है जनाब। ये है बहमन सफ़ेद, ठीक है। ये शकाकल मिस्री, ठीक है। ये सतावर है, मशहूर ज़माना चीज़, जो मादमी को गाढ़ा करने में इसका कोई सानी नहीं है, ठीक है जनाब। ये है, और ये इसबगुल का छिलका है, ताकि ये जो तमाम जो बनाते हैं उसके काबिज़ ना हो जाए। कब्ज़ को शाह बनाने के लिए इसबगुल का छिलका मिलाते हैं, इसको कूटते नहीं हैं। इसको कूटना नहीं है, जब सारी चीज़ें कूट पीस ले तो फिर इसको मिला देना है, और साथ मिस्री भी ये तमाम वज़न के बराबर मिला दें, ठीक है जनाब। ये एक सफ़ूफ बन जाएगा, और ये सफ़ूफ रात को 2 चम्मच आधा किलो नीम गर्म दूध के साथ, ये 2 चम्मच या 1 से 2 चम्मच हस्ब बर्दाश्त, ये आप खा लें और ऊपर से दूध पी लें। फिर 20 मिनट चहलकदमी करें, और खाने के और इसके दरमियान इस खुराक के कम से 1 घंटा वक्फा लाजमी है। अगर खाना खा लिए तो 1-1.5 घंटे के बाद ये रात को सोते वक्त लें, ठीक है जनाब। या 5 बजे दूध अवेलेबल है तो 5 बजे खाली पेट उस वक्त भी ले सकते हो, ठीक है जनाब। तो ये इसको आजमाओ और फ़ायदे उठाओ, और बेहतरीन चीज़ का हामिल नुस्खा है, और इसके फ़वायद बेपनाह हैं। वो लोग जो इतलाम जरियान का शिकार हो गए वो भी लोग इस्तेमाल करें, ताकि उनमें ताकत है और बेहतरीन रिज़ल्ट उसको मिल सकते हैं। और वो लोग जिनका स्पर्म कमज़ोर होने के चांसेस हैं, रिज़ल्ट अगर उसने लिया है या कम से कम वो लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाया है, तो अगर ये वीरज कमज़ोर है या स्पर्म पजमुर्दा है, पस है उनमें, और तो फिर वो इस चीज़ को इस्तेमाल करें और खुशियत तो सालब मिला दें 2 डबियाँ, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है जनाब। और सिंपल अगर उसको धात जरियान है तो उसके लिए भी काम करेगा, स्पर्म को ताकतवर और ज़्यादा करेगा, और जवानी के अयाम को मज़ीद बेहतर से बेहतर करेगा, ठीक है। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना लाजमी ही करें, और भूलना मत। और दूसरा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी लाजमी लिखें। और इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं किसी और चीज़ के बारे में, किसी और मर्ज़ के बारे में, तो फिर भी बंदा हाजिर है और आपको बेहतरीन से बेहतरीन मशवरा देने के लिए तैयार है। और दूसरा ये कि ऐसा करें
کہ اس کو جو ہے بنا کے شیشے کے مرتبان میں رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ وہ پتہ کی باتیں جو اکثر حکمہ لوگ نہیں بتاتے، چھپاتے ہیں، تاکہ اس کو کیڑا لگنے کا زیادہ چانسز ہوتا ہے. تو ان اشیاء کو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ شیشے کے مرتبان میں سنبھال کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے جناب. اور چھوٹی الائچی بھی ملا سکتے ہو، ملانا چاہو تو، ورنہ یہ سفیشینٹ کافی ہے. یہ جتنے فوائد بتائیں یہ انشاءاللہ تعالی یہ سب کے سب اس میں مضمر ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. ٹھیک ہے جناب. اللہ حافظ.